झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के जमशेदपुर आगमन पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। संगठनात्मक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे बाबूलाल मरांडी का स्वागत भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष संजीव सिन्हा के नेतृत्व में परिसदन में किया गया। रविवार को जमशेदपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता परिसदन पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंट कर उनका अभिनंदन किया। परिसदन परिसर में स्वागत कार्यक्रम के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भी उपस्थिति रही। बाबूलाल मरांडी जिले के संगठनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जमशेदपुर पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी चर्चा की गई। धन्यवाद सर। सर इधर अब स्वाभाविक है क्योंकि इरफान जी को भी कई दिनों तक बंगाल में जब ममता दीदी की सरकार थी तो उनकी भी अच्छी से खातिरदारी किया था। हमें लगता है लगभग 1 आध महीना रहे होंगे वहाँ पर। तो स्वाभाविक है अगर किसी व्यक्ति की कोई उनकी अच्छी स्वागत करता है तो फिर उनके भी जवाब दिया जिम्मेवारी बनता है कि अवसर मिले तो इनको भी उनकी सेवा करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि किसी कारण से उनको याद पड़ा होगा कि भाई आपके ऊपर भी बहुत मतलब फिदा है, बोल रहे कि फॉरेन टूर करवाएंगे, जेल में भिजवाएंगे। क्या कारण है कि इतना कुछ हो तो करावे, या सरकार को बोलना थोड़ी चाहिए, सरकार को तो करना चाहिए। फॉरेन टूर करावे, जेल भेजावे तो क्या है, उनके पास सब कुछ है, पुलिस है, सब कुछ है। भाषण देने का काम तो अपोजिशन का होता है, सत्ता में जो होता है उसको करने का होता है, उसको बोलने का थोड़ी होता है। सर आपके द्वारा जो है सरकार के ऊपर निश्चित रूप से जो है कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा करते रहते हैं। सर आप बार बार जो है आप टारगेट पूछते रहते हैं, लेकिन अभी जो विषम परिस्थितियाँ हैं सर, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे अपराध को लेकर हो, बहुत ही गंभीर परिस्थितियाँ हैं सर। लेकिन बार बार आपके द्वारा क्वेश्चन करने पर भी जो है सरकार आखिर जैसी क्या परिस्थितियाँ सर का जवाब नहीं दे पा रही। अब इसका जवाब तो सरकार से पूछते भाई। हमारा जो काम है, अपोजिशन का काम क्या है, सरकार के संज्ञान में बातों को लाना, उस पर जांच कराना, उस पर कार्रवाई करना, ये तो सरकार का काम है, मेरा काम वो नहीं है। हम लोकतंत्र में अखबार के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, या ज़रूरत पड़े तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से मामला को सरकार के संज्ञान में लाती है पार्टी। तो ये करना तो अंततोगत तो सरकार को ही है, इसलिए इसका उत्तर तो वही देंगे। हमारा जो दायित्व है, जो जिम्मेवारी हमें जनता ने दी है पार्टी को, उस जिम्मेवारी को हम लोग बखूबी निभाते हैं। सर राज्यसभा के लिए क्या है, क्लियर कुछ नहीं हो रहा ना आपके तरफ से, कौन आएंगे कौन जाएंगे, कन्फ्यूजन है, इसको दूर कर। हमारे कोई कन्फ्यूजन नहीं है भाई। पार्टी हम लोग बैठे थे प्रदेश में चुनाव समिति, प्रदेश चुनाव समिति ने जो कुछ भी चर्चा किया वो केंद्र को हम लोगों ने अवगत करा दिया। अब बाकी राष्ट्रीय हमारी पार्टी है और केंद्रीय पार्टी वो तय करेगी, फिर जब वो तय कर लेगी तो आप सबों को सूचना दे दी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं रांची, उसके लिए क्या क्या तैयारी हो रही है? अब आ रहे हैं, उन्होंने कई प्रकार के कार्यक्रम होंगे, 6-7 2 दिनों तक हैं, तो 2 दिनों में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे। पार्टी बना रही है सारे कार्यक्रम, अधिकृत रूप से जब पूरी तरह से बन जाएगी तो आप सबको, मीडिया को बता दी जाएगी। सर कोल्हान का बहुत बड़ा इंडस्ट्री था एसीसी सीमेंट, वो बंद हो चुका है अडानी जी के। अब बंद होने के कारण के बारे में हमको नहीं पता है, इसलिए कुछ भी इस बात नहीं बता सकते हैं। कल झारखंड में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर
इसको कहना क्या, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं घुसपैठ यहाँ हुआ है, घुसपैठ है। जैसे बीजेपी और की इसकी बात कर रहे डेमोग्राफी हैं, जो बदला हुआ है तो उसका हमने पहले भी कई दफ़ा कहा है। पूरे झारखंड में खास करके संथाल परगना में सबसे अधिक डेमोग्राफी में चेंज हुआ है। और उसका सीधा सीधा जो प्रभावित हुए हैं खास करके यहाँ के आदिवासी समाज के लोग हुए, उनकी आबादी सबसे अधिक कम हुई है, घटी है। इस कारण से जब कोई आबादी बढ़ जाता है तो किसी एक आबादी तो घटता है, तो उसमें से जब देखते हैं कि बाकी और किसी का आबादी नहीं बढ़ा है, सनातनी हिंदू की भी आबादी नहीं बढ़ा है, बढ़ा भी है तो मामूली बढ़ा है, कोई बहुत अधिक नहीं बढ़ा है, तो कुल मिलाकर के ये लगता है कि भाई नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से कोई भी आबादी इतनी नहीं बढ़ सकता है। अगर किसी की आबादी आंकड़ों में अगर 7-7 गुना अगर वृद्धि होती है पार्टिकुलर क्षेत्र में, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सर झारखंड मुक्ति मोर्चा तो बार बार भारतीय जनता पार्टी जो वर्ग है उनको इसको टारगेट करते हैं। नहीं, हम लोग अल्पसंख्यक हम तो करेंगे, घुसपैठ हुआ है, और घुसपैठ हुआ है तो बांग्लादेश से जो मुसलमान है, रोहिंग्या है, तो घुसपैठ हुआ है। और आप तो साफ दिख रहा है, जैसे आप सब ने देखा कि पूरा देश ने देख रहा है, अब रोज़ देख रहे हैं कि बंगाल में सरकार जैसे ही बीजेपी की बनी शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, अब बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या जिन लोगों ने घुसपैठ किया था, अब भगदड़ मची हुए, रोज़ आप टेलीविज़न में देखिए, रोज़ यूट्यूब में देखिए। अब तो ये सारे इंडिया अलायंस के नेताओं की बोलती बंद हो गई है, चुप लगा दिए। अब वो लोग तो कुछ बोल नहीं रहे, पहले तो बोलता था घुसपैठ हुआ ही नहीं है, अब तो वो लोग भाग रहे हैं। तो ये तो साफ दिखता है, झारखंड में भी हुआ है, यहाँ तो डेमोग्राफी ही बदला है। मैं आपको डेमोग्राफी का बता देता हूँ किस प्रकार से यहाँ बदला है, उसका बिल्कुल बोलते उसको। परगना की आबादी मैं आपको बता रहा हूँ, 1951 में जब सेंसस हुआ था, जनगणना हुआ था, उस समय कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी, बीजेपी तो हम दूर दूर तक थे। उस समय यहाँ पर आदिवासियों की आबादी संथाल परगने की, अभी मैं बता रहा हूँ, 44.67% थे 1951 में। 2011 आते आते, जो लास्ट सर्वे 2011 में हुआ, इसके बाद सर्वे नहीं हुआ, अभी होने वाला है। हर 2 सर्वे करें ये जनसंख्या जनगणना, 2011 में 28.11%। अब सोचो कितना प्रतिशत की गिरावट आई। वहीं पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन थे उस समय 9.44% थे 1951 में, आज वो 22.73% है 2011 में। अगर संथाल परगने का भी, मैं बिहार का भी नहीं, झारखंड का भी नहीं बता रहा, अगर अभी 2021-22 में सेंसस होगा तो हमें लगता है 23 से ये तो 25 हो गए होंगे या उससे क्रॉस कर गए होंगे आबादी। सोचे किस रफ्तार से बढ़े ये सोचे। अगर आंकड़ा में उसको बताते हैं तो 1951 में 2,19,000 आबादी थी मुसलमानों की, आज उनकी आबादी हो गया 15,84,000। कितना गुना बढ़ गया, यानी 7 गुना। वहीं पर जो ट्राइबल की आबादी उस समय थे कितना था, 10,37,000, आज उनकी आबादी 19,51,000, बने कितना हो गया, मात्र 2 गुना। एक तरफ 2 गुना, एक तरफ 1 गुना। अगर उसमें आप सोचेंगे कि अन्य की पॉपुलेशन की वृद्धि क्या हुई है, अन्य जो है, अन्य माने सब लोग उसमें से जो दलित भी है, बाकी सब जिसको सनातनी कहते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन उस समय 10 लाख थी, वो आज 34, यानी उनकी आबादी 3 गुना की वृद्धि हुई है। कोई बहुत अधिक नहीं वृद्धि हुई है। 45.9% थे 1951 में अन्य की पॉपुलेशन, 45.9 यानी लगभग 46% करीब, और वहाँ उनकी बढ़ोतरी मात्र कितना हुआ, 49.2%, यानी मुश्किल से 3% की वृद्धि हुई। ये साफ दिखता है। तो ये ऑर्गेनिक तो हो ही नहीं सकता है भाई। इसका मतलब ये आबादी कहीं बाहर से आया है। और टोटल अगर हम झारखंड का देखते हैं
तो 1951 में झारखंड में आदिवासियों की आबादी 35.38% थे। आज पूरे झारखंड में 26.20%, यानी 26.2% आबादी हो। और आज उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन 1951 में पूरे झारखंड में 8.9% थे, अब वो 14.53% हो गए। इस रफ्तार से बढ़ा है। और उसमें सनातनियों की आबादी घटी है। सनातनी मतलब हिंदू, उस समय 87.79% थे, आज 81.17%। क्या बता, तो इतना तो बच्चे नहीं पैदा किए होंगे भाई। तो ये साफ दिखता है, क्योंकि झारखंड का जो बड़ा सीमा है बंगाल से सटा हुआ है, बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ है, उनको वहाँ घुसपैठ करने में आसान होता है, फिर वहाँ से पूरा देश फिर फैलता है। अब तो वहाँ जो पकड़े रहे हैं, रोज़ जो भाग रहे वो रोज़ बता रहे हैं कब आए, कैसे आए, कहाँ तक गए, कहाँ राजस्थान गए, केरल गए, कहाँ गए। अब एसआईआर हो रहा है तो बहुत कुछ लोग निकल रहे हैं। एसआईआर में जो नहीं पकड़ाएंगे तो हम तो भारत सरकार से कहते हैं कि भाई एनआरसी करा लीजिएगा, ताकि सब लोग पकड़ में आ जाएंगे जो लोग आए हैं यहाँ। सर एसआईआर पर विपक्ष की पार्टी एसआईआर में जब हो रहा है तो हर पॉलिटिकल पार्टी के बूथ स्तर पर BLED 2 की नियुक्ति होती है। BLO सरकार के कर्मचारी होते हैं। इलेक्शन कमीशन तो उस समय उसको डिजिनेट कर देता है लोग कि भाई, और हर पॉलिटिकल पार्टी को BLED 2 नियुक्त करते हैं। फिर उनके साथ मिल करके उसमें क्या है कि जो लोग मर गए लेकिन वोटर लिस्ट में नाम है उसका हट जाएगा। जो लोग यहाँ से कहीं दूसरा जगह प्लान कर गए, कहीं और जगह बस गए, वहीं वोटर बन गए, लेकिन यहाँ भी वोटर लिस्ट में चला, वो नाम हट जाएगा। किसी किसी का 2 जगह 3 जगह 4 जगह वोटर लिस्ट है, उसका भी हट जाएगा। और जो लोग इलीगल तरीके से यहाँ आ कर के बसे हुए हैं तो उनकी भी वोटर लिस्ट से कट जाएगी। तो ये तो कह ही रहे कि इलेक्शन कमीशन हर पॉलिटिकल पार्टी के वहाँ BLED 2 जो इसको बोलते हैं एजेंट रहते हैं, वो देखेंगे। तो ये लोग तो पहले भी बोल रहे थे, राहुल गांधी यही बोल रहे थे घूम घूम कर, पूरा बिहार हो गया, सब जगह देश के कई हिस्सों में यूपी सब जगह हो गया। कहाँ कोई तो नहीं बताया कि भाई हमारा बॉर्डर छूट गया, हम भारत के नागरिक हैं। ममता बनर्जी तो सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी, तो क्या हुआ? ये लोग ऐसे ही हल्ला करते हैं क्योंकि ये लोग चाहते हैं किसी भी प्रकार से इन घुसपैठियों को यहाँ रखना, क्योंकि अपने वोट बैंक को ठीक कर रखना। कब तक चले? अब बहुत हो गया। आप इस देश की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है। सर आदिवासी जनजाति है, इसी में वनवासी बोला गया है। देखिए, आदिवासी कोई भी ऐसे नहीं बोल रहा है। कुछ लोग इस प्रकार की जो लोग हिंदुत्व के बारे में, हिंदू के बारे में, सनातनी के बारे में, सरना के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञानी है, उनको पता ही नहीं। अरे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई हिंदू कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं, एक जीवन पद्धति, वे ऑफ लाइफ है। हिंदू की कोई एक देवी देवता नहीं है, यहाँ तो 33 कोटि देवी देवता है। आप जिसे पसंद करते उसे पूजा करो। कोई सरना माँ की पूजा करते, कोई महादेव जी की पूजा करते, कोई काली माँ की पूजा करते, कोई दुर्गा माँ की पूजा करते, कोई सरस्वती की पूजा करते, कोई पार्वती की पूजा करते, कोई शंकर जी की पूजा करते, कोई राम की पूजा करते, कोई कृष्ण की पूजा करते। 33 कोटि देवी देवता का नाम तो हम ही नहीं बता सकेंगे। तो ये अगर कहाँ है? सनातनियों में, हिंदू में है, यानी विविध देवी देवता। तो आदिवासी में भी, अनुसूचित जनजाति सूची में भी जो नाम है, झारखंड में 33-34 जातियाँ, देश भर में 700 से अधिक जातियाँ हैं, सबकी अपनी अपनी कुल गोत्र देवता है। यानी इन विविधता में एकता अगर कहीं है तो सनातनी में है, हिंदू में है, सरना में है, तो हम सब एक ही है भाई, कहाँ अंतर है? तो जो लोग नहीं जानते हैं, जो अनजान है, वो लोग इस प्रकार की बातें क्या करते हैं। और यहाँ भी तो है, कोई राम जी को पूजा करते, कोई हनुमान जी को करते हैं, कोई मंदिर जाते, कोई नहीं जाते हैं।
हिंदू बनने के लिए अब लोग तो यहाँ तक प्रचार करते कि हिंदू बना रहा है आरएसएस वाला, हिंदू बना रहा है बीजेपी वाला। हमले हिंदू बनाते हुए तो किसी को मैंने देखा ही नहीं आज तक, ना किसी पंडित जी को देखे, ना कोई साधु संत महंत को देखे। अरे हिंदू तो पैदाइश से होते हैं, बनते हैं तो ईसाई बनते हैं तो मुसलमान बनते हैं। उनके घर में भी बच्चे जन्म लेते हैं तो बपतिस्मा होता है तब वो ईसाई होते हैं, कलमा होता है तभी वो मुसलमान होते हैं। लेकिन हिंदू के घर में बच्चे पैदा होते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है हिंदू बनने के लिए? कुछ नहीं करना पड़ता है। तो वनवासी और आदिवासी मूलवासी में क्यों इतना हल्ला हो रहा है? अरे राजनीतिक कारण से हल्ला हो रहा है, क्योंकि समाज को कैसे तोड़ा जाए, समाज को कैसे अलग किया जाए, ये आज से नहीं वर्षों से षड्यंत्र चल रहा है। अरे भगवान राम को भी रावण ने वनवासी ही कहा था, अगर आपने रामायण के सीरियल को देखा है तो रामायण में भी ये प्रसंग है। यानी जंगल में जो लोग रहते थे उनको इस रूप में लोगों ने बनाया, लेकिन उससे क्या होता है? आदिवासियों का मांग है सर कि हमको सरना कोड दिया जाए। तो मांग तो होना चाहिए यार, मांग तो बहुत सारे मांगे चलते रहता है। लोकतंत्र में मांग करना कोई बुरा नहीं है। हमने कहा कि जो 700 जातियां हैं तो ढेर सारे मांग पड़ा हुआ है, और भी जातियों ने मांग किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं। सर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन, मंत्री जी की महिला मंत्री है नहीं, पहली बात तो मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की नहीं है। वो दलितों के बारे में पूर्व से ही ये कानून बना हुआ है। ट्राइबल के बारे में इस प्रकार की कोई प्रोविज़न नहीं किया हुआ है, इसीलिए कुछ लोग डिलिस्टिंग को लेकर के आंदोलन भी करता है। अनुसूचित जनजाति जो सुरक्षा मंच है, कल्याण आश्रम है, वो लोग इस प्रकार की आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सब चलते रहता है।